हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और द चैप्टर नेम इज हाइड्रोकार्बन। चैप्टर में हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। The compound which is made up of hydrogen and carbon atom only, that is called hydrocarbon. The compound which is made up of hydrogen and carbon atom only. तो जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, देखो हम इस चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे एल्केन को, सेकंड हम पढ़ेंगे एल्कीन को। एल्केन मीन्स कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एल्काइन है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा हम एरोमेटिक को भी पढ़ सकते हैं। एरोमेटिक जो मॉड्यूल है उसमें एरोमेटिक है जो अलग चैप्टर में दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक साथ लिखा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको एक कंबाइंड मिलेगा और मॉड्यूल में आपका अलग बुक में है, यानी अलग चैप्टर। तो ये है, हम वन बाय वन पढ़ेंगे और हर एक चीज़ में खास बात है। बस जितने भी इसमें जो ये टॉपिक्स हैं इसमें खास बात क्या है, सबकी जनरली हमें क्या पढ़नी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनता कैसे है। सेकंड हम पढ़ेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और फिजिकल स्टेट। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फाइनली हम पढ़ेंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जनरल टॉपिक है जो सबके केस में स्टार्ट होगा। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं एल्केन। व्हाट इज एल्केन? एल्केन होता क्या है? एल्केन मीन्स क्या होता है कि द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम इज कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एल्केन। अब देखो एल्केन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज, जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+2, CnH2n+2, दैट इज एल्केन। और इसमें जब एल्केन आप पढ़ोगे तो इसमें जो C और H के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ इसकी होती है 1.12 एंगस्ट्रम, और इसके बीच की बॉन्ड एनर्जी होती है 98 किलो केल्विन। बॉन्ड एनर्जी इज 98 किलो केल्विन एंड बॉन्ड लेंथ इज 1.12 एंगस्ट्रम। अगर हम कार्बन कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रम, और इसमें जो बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज 84 किलो कैलोरी। अब इसमें ध्यान रखना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी चार्ज क्या होता है, जनरेट नहीं होता है। रीजन क्या है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो बहुत कम डिफरेंस होता है इसमें। लगभग दोनों क्या होते हैं, आसपास होते हैं। का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है, इसीलिए प्योर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसमें कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता। अब आते हैं हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, बनता कैसे। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे मेन है, और इसमें रिएक्शन ही है जो पूछी जाती है। इसका मेन पार्ट ही रिएक्शन मैक्सिमम। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब किस में करेंगे हम हाइड्रोजिनेशन?
हाइड्रोजनेशन करेंगे हम एल्कीन में और एल्काइन में, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब कोई भी एल्कीन ले लो, जैसे हमने डबल बॉन्ड किया इसमें, अब यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम हो जाए, पैलेडियम हो जाए या निकिल हो जाए। तो इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, देखो एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है हमने तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत होती है। कैसे होती है, देखो यहां से अगर हम करेंगे तो C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H और यहाँ पे दूसरा H कनेक्ट हो जाएगा। कभी भी एक बॉन्ड को तोड़ना होगा तो 2 एटम की जरूरत होती है, जैसे ये है आपके पास और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो क्या होता है, देखो ये बॉन्ड इसके बीच में फॉर्म्ड होता है और ये बॉन्ड इसके बीच में फॉर्म होने लगता है, यानी कि एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना होगा एडिशन रिएक्शन में। दिस इज एडिशन रिएक्शन। तो ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है तो 2 हाइड्रोजन एटम की जरूरत है। इसमें कैटलिस्ट का काम करते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकिल। तो इसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कैटलिस्ट? ये क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं सरफेस को, सरफेस, अपना सरफेस प्रोवाइड कराएंगे ये, ताकि ये दोनों क्या हो, पास आ जाएं और ये रिएक्शन हो सके। तो जो मेन कैटलिस्ट का काम है वो क्या कराना है, टू प्रोवाइड सरफेस, और ये मेटल होता है तो ये मेटल सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। दीज मेटल, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकिल क्या होते हैं, मेटल होते हैं, तो ये मेटल सरफेस को प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें चीज ध्यान रखनी है कि जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम होगा या पैलेडियम होता है, जनरली वो रूम टेम्परेचर में हो जाता है, लेकिन जो निकिल होता है उसके लिए क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर। निकिल के लिए हमें चाहिए होता है हाई टेम्परेचर, यानी नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं हो पाती। तो फिर क्या किया, इसको दूर करने के लिए उन्होंने एक वर्ड लिखा, देखो कई बार आपने बुक में देखा होगा या 10th में है, राने निकिल। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका एलॉय है, निकिल एल्युमिनियम का एक एलॉय है जो होता है पाउडर फॉर्म में। और आपको पता है कि जो पाउडर फॉर्म में होगा वो क्या करेगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जो भी पाउडर फॉर्म में होता है जनरली उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है जैसे हमने क्या किया, इसे पाउडर फॉर्म में लाए, और जैसे ही पाउडर फॉर्म में लाओगे ये रूम टेम्परेचर में हो जाएगा। तो यानी कि सारे जो कैटलिस्ट है उनका काम क्या है, सरफेस प्रोवाइड करवाना। अब एल्केन में देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 5। अब मुझे केवल क्या कर रहा है, यहां पे मैंने डबल बॉन्ड लिखा है, यानी कि ओवरऑल क्या है, एल्कीन को किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन में। कभी भी एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या रने निकिल भी कह सकते हैं, रने निकिल के साथ। तो जहां पे डबल बॉन्ड है यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और यहां पे सारे क्या बन जाएंगे, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 के 5 क्या हो गया आपके पास, सिंगल बॉन्ड में आ गए। यानी कभी भी एल्कीन से और मुझे एल्केन बनाना है, एल्कीन टू एल्केन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है यहां तक? अब ये हुई बात किसकी, डबल बॉन्ड की। अब यही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करना है ट्रिपल बॉन्ड में। सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के साथ। देखो अब यहां पे 2 बॉन्ड ब्रेक डाउन करने, क्योंकि एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड होता है, तो अगर 2 बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है तो मुझे 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए। और सेम है बाकी, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो क्या होगा, देखो यहां पे चारों के चारों हाइड्रोजन लग जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, चारों के चारों हाइड्रोजन लग गए यहां पे। बाकी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी एडिशन रिएक्शन होगा। तो अगर आपको एल्काइन से, देखो एल्काइन से इथाइन से क्या बनाना होगा, इथेन, तो हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी हो जाए, जैसे मैंने कहा प्रोपीन,
प्रोपीन से क्या बनाना होगा, प्रोपेन। प्रोपीन से प्रोपेन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या रेने निकल के साथ। तो इस रिएक्शन का नाम है सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन, इसे कहते हैं नेम रिएक्शन, क्योंकि इन साइंटिस्टों ने दिया होता है। तो कई बार ये नेम रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सपोज ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये हो गया आपका ब्यूटाइन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन है और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर मुझे इसे ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर रेने निकल। तो जो यहाँ पे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है बस, बाकी ये कहीं एक्शन नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड में ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ब्यूटेन हो गया। यानी ब्यूटीन एल्कीन से, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एल्कीन से या फिर किसी भी एल्काइन से हम उसे एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्कीन या एल्काइन से एल्केन में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सेकंड पॉइंट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल का मतलब होता है जैसे आर ग्रुप को कहते हैं, जैसे CH3 ग्रुप हो गया, मिथाइल सुना होगा आपने, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। तो ये एल्काइल ग्रुप है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और हैलोजन का मतलब X। जैसे CH3Cl या C2H5Br, तो दिस इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। तो हम एल्काइल हैलाइड से क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन बनाएंगे। तो सेकंड पॉइंट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मतलब ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। हैलाइड मीन्स होता है हैलोजन। हैलोजन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, दिस इज हैलाइड। तो इसमें से जनरली जो हम रिएक्शन देखते हैं वो ब्रोमीन और क्लोरीन की ज़्यादा होती है, इनकी बहुत कम होती है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से। इसमें पहला नाम आता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है, ध्यान रखना। वुड्स रिएक्शन में कभी भी हम कोई एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल हैलाइड के 2 मोल, देखो एल्काइल हैलाइड जैसे मैंने कोई भी ले लिया, यहाँ पे ले लिया, इन जनरल में CX ले लो। अगर हमने एल्काइल हैलाइड को किसी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई, सोडियम मेटल के साथ, एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेने हैं, उसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होता है, देखो यहां से RNaX निकलेगा और हमें क्या मिलेगा, हायर एल्केनीज फॉर्म, हायर डबल मिल जाएगा हमें। देखो ये R और ये R आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और 2NaX अलग हो जाएगा, यानी हायर एल्केन फॉर्म्ड होगा। तो दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। अगर मुझे डबल चाहिए, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा R की जगह पे मैंने मिथाइल ग्रुप लिख दिया CH3X प्लस 2Na प्लस यहाँ पे इसको Cl बना दो, यहाँ पे भी Cl बना दो CH3, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ से Cl NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर होगा और यहाँ पे मिलेगा आपको CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये बनेगा आपके पास CH3 यानी आपने क्या लिया था, मिथाइल क्लोराइड, आपने लिया था यहाँ से मिथाइल क्लोराइड, यानी एक C लिया था आपने मिथाइल क्लोराइड और आपको मिल गए 2C यानी इथेन, डबल मिलेगा आपको, हायर एल्केन फॉर्म होता है। इसमें और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ध्यान रखना टू सेम मोल्स होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। कोई भी ले लो आप, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे ले लिया Cl और यहाँ पे फिर मैंने ले लिया CH3। तो आपने करना क्या, देखो जहाँ पे Cl है उसको इस साइड दिखाओ, कैसे, CH3 यहाँ पे CH, इसको क्या करो साइड में ले जाओ, यहाँ Cl प्लस 2Na प्लस
फिर दोबारा हम इसी को ऐड करेंगे, देखो Cl, यहाँ पे CH, ये CH3 और यहाँ पे CH3। अब क्या होगा, यहाँ से NaCl निकलेगा। अब ये एज इट इज ऐड हो जाएंगे, देखो ये वाला देखो 1 2 3 एंड 4, ये इस तरीके से अटैच होगा 1 2 3 4, देखो 1 2 3 एंड 4, तो ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 में मिथाइल है और 3 में मिथाइल है, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। इस तरीके से ये क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब ये डबल बन गया आपके पास, ये क्या हो गया, डबल हो गया। अब इसका नाम क्या हो गया, देखो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल करने हो, अगर 3 है और 6 करने हो, तो आप किसे यूज करोगे, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो ध्यान रखना है इसमें कि वुड्स रिएक्शन क्या करेगा, डबल का काम करेगा। तो कभी भी एल्काइल हैलाइड को क्या करेंगे, एल्केन में कन्वर्ट करना हो वुड्स रिएक्शन से, तो इसमें ऑलवेज क्या होता है, हायर एल्केन फॉर्म होता है। कोई भी बना दो आप, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। जैसे मैंने आपको 4 कार्बन के बना दिए, ये कार्बन और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया। अब देखो अगर मैंने इसको डबल करना है, यानी 4 कार्बन है, मुझे 8 करने ओवरऑल, तो मैंने क्या किया, इसको दूसरी साइड लाना है। इसको किस साइड रखना है, इस साइड, रिएक्शन की साइड। कैसे, देखो 1 2 3 1 2 3, इसके बाद यहाँ पे Cl और इसे ब्रांच में बना दो, देखो 1 2 3 और इसे ब्रांच में, फिर प्लस 2Na और फिर प्लस करके फिर वही सिचुएशन, ये Cl आगे आना चाहिए, बाकी की सिचुएशन सेम रखो। अब क्या होगा, देखो ये यहाँ से ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, कोई भी ईथर ले लो आप यहाँ से, और ये क्या होगा, देखो यहाँ से दोनों के दोनों अटैच हो जाएंगे, तो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और थर्ड में एक कार्बन, 4 में एक कार्बन। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। तो हायर एल्केन फॉर्म होता है, इस ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 2 मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म है। पहला होता है रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें फ्री रेडिकल के थ्रू क्या होती है, मैकेनिज्म होती है, जो बेस्ट है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और सेकेंड वन इसमें आता है आयनिक, यानी आयन के थ्रू बनता है, आयनिक मैकेनिज्म, जो लेस स्टेबल होता है, तो ये उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो हम देखते हैं पहले रेडिकल मैकेनिज्म। अब हम फर्स्ट में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल या हम इसे कहेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है। होता क्या, देखो इसमें भी जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 Cl, और जैसे हमने क्या करेंगे, इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो होता क्या है, इसके 2 टाइप्स यहाँ पे भी मिलते हैं हमें। पहली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इसका डबल हो गया, देखो CH3 CH2 एंड CH3। इसे हम यहाँ पे कहते हैं एसोसिएशन, यानी आपस में क्या होगा, ये एसोसिएट होगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है जो यही बनता है मैक्सिमम केस में। लेकिन कुछ परसेंटेज इसकी क्या होती है, अलग टाइप की बन जाती है। कुछ परसेंटेज क्या बनेगा, देखो इसमें CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्केन और एल्कीन दोनों बन गए। तो देखो दोनों कंडीशन डिस्कस करते हैं इसमें। पहले कंडीशन में क्या होता है, मैकेनिज्म का फर्स्ट कंडीशन में जैसे सोडियम मेटल लिया हमने, तो कहता है सोडियम मेटल ने क्या किया, Na+ है और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अब ये जो रिलीज करेगा वो कहाँ जाएगा, वो जाता है यहाँ पे जो CH3 CH2 और ये Cl है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास जाएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, यहाँ से ये जाता है क्लोरीन के पास, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चले जाता है। तो फाइनली क्या होता है, इस क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ से क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है इसी के पास बच जाता है।
ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास बचता है तो ये बनता है CH3CH2 डॉट, यानी फ्री रेडिकल फॉर्म्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल। अब क्या होता है, जैसे ये फ्री रेडिकल बनता है CH3CH2 डॉट प्लस CH2CH3 ये डॉट, अब फिर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पॉलीमराइजेशन में बताया था, पॉलीमर में एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, यानी एसोसिएशन हो गया। तो CH3 CH2 एंड CH3 फॉर्म्ड होगा, तो हायर एल्केन फॉर्म्ड होता है। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब वो कहता है कुछ 1-8% क्या होता है, डिसप्रपोर्शनल हो जाता है, डिसप्रपोर्शनल। डिसप्रपोर्शनल में क्या होता है, डिसप्रपोर्शनल का मतलब डिफरेंट बन गया। जैसे मैंने कहा CH2 और ये CH2 डॉट, तो यहाँ CH3 था ये, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, CH2 डॉट और यहाँ पे लिखा CH3। अब होता क्या, देखो होता ये है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ से ये पूरा हाइड्रोजन यहाँ से निकल के किसके साथ चले जाता है, इस कार्बन के पास, यहाँ से ये इसके साथ चले जाता है। ये जो H है डॉट, यहाँ से H डॉस टूटता है और ये यहाँ चले जाता है, तो ये क्या बनाएगा, CH3 तो ये बनता है आपका CH3 प्लस। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह गया, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं और ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, यानी बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन ये बहुत क्या होता है, कम बनता है, दिस इज माइनर, ये बहुत कम बनता है, जबकि ये मेजर बनता है। तो ज़्यादातर यही चलता है, आपके बुक्स वगैरह में यही चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड रेडिकल मेथड, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, ये क्या करते हैं, एसोसिएशन प्रोडक्ट देते हैं। एसोसिएशन प्रोडक्ट देंगे कौन, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। जबकि जो टर्सरी होता है ये देता है आपका डिसप्रपोर्शनल प्रोडक्ट, यानी ओवरऑल अगर हम ये कहें तो ओवरऑल कहेंगे हम कि जो टर्सरी क्या होता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड होता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ये वुड्स रिएक्शन नहीं देता, डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन।